हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं एंड आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू एवरीवन। आई गेस आप सभी ने अच्छे से होली सेलिब्रेट की होगी एंड बहुत मस्ती कर रहे हो होली में। करनी भी चाहिए, फेस्टिवल है होली में मस्ती करना एंड होली खेलना लाइक करना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। बट पढ़ाई करना भी तो इम्पॉर्टेंट है। लाइक फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, होली खेलने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, बट पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी अगर तुम लोगों को सिलेक्शन चाहिए एंड अच्छे से सब कुछ चाहिए। लाइक नेक्स्ट होली अगर तुम चाहते हो कि और भी अच्छे से सेलिब्रेट कर पाओ एंड तुम्हारे पास जॉब रहे, सो पढ़ाई तो अभी करनी पड़ेगी। फेस्टिवल खेलो, अच्छे से खेलो, अच्छे से सेलिब्रेट कर लो। पूरा सुबह से शाम फेस्टिवल खेलते हुए लगा दो, बट शाम से जो रात का टाइम होता है उसमें थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, जितना भी हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर तुम लोग डेली 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आज भी 8 घंटे पढ़ना ही है, नहीं। आज तुम लोग सिर्फ 5 घंटे पढ़ लो या 4 घंटे पढ़ लो। वैसे भी हमारा आज रिवीजन डे होने वाला है तो ज़्यादा पढ़ाई हम करने भी नहीं वाले हैं। सो पढ़ाई प्लस अगर फेस्टिवल रखो तो बैलेंस रहेगा एंड जॉब के तुम और पास चले जाओगे। दैट्स इट। सो हैप्पी होली एंड आज है हमारा डे 35 ऑफ अवर 120 डेज टारगेट सीरीज़। डे 35 विच मीन्स द वीकली रिवीजन डे है। आज हमें सिर्फ रिवाइज़ करना है और कुछ नहीं करना है। जो भी मेरे चैनल पे न्यू होंगे, जिनको ये वीडियो फर्स्ट टाइम सजेस्ट हुआ है, सबसे पहले तो एसएससी स्टेनो 2026 के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड येस इट्स मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। इसके पहले मैंने कोई भी एज सच कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं दिया है एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मैंने 120 डेज़ का टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैं सिलेबस कंप्लीट करना मेरा मेन गोल है एंड इसके बाद हम पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर फिनिश करते हैं वैसे वैसे ही हम पीवाईक्यूज़ को लेके चलते हैं, ताकि सिलेबस एंड पीवाईक्यूज़ बैलेंस रहे एंड वीकली रिवीजन जैसे आज हम कर रहे हैं वैसे वीकली रिवीजन हम डेली लाइक हर वीक में करते ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीके की। हमने नॉट ज्योग्राफी बट हिस्ट्री, हमने लाइक ज्योग्राफी फिनिश कर लिया, अभी हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। तो हिस्ट्री कहाँ से करनी है? परमार एसएससी सर से मैं कर रही हूँ एंड कहाँ से? एफआरबी 2.0 से कर रही हूँ, फ्री लेक्चर से यूट्यूब पे एंड एफआरबी अकॉर्डिंग टू मे बेस्ट है। लाइक अगर फ्री सोर्स से करना है विद इन टाइम, बहुत जल्दी करना है तो एफआरबी बेस्ट है। ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री हमें करनी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हिस्ट्री का स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक एज हमें कंप्लीट करना है। देन स्टैटिक जीके में क्या करना है? स्टैटिक जीके में फैटमैन बुक से सारे ही फोक डांसेस जो है वो कवर करने हैं। फोक डांसेस अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस डेली देखते हो एंड आप लोगों को पता होगा कि फोक डांसेस चैप्टर का हमने कंप्लीट रिवीजन कल ही किया था, तो उसी को एक और बार रिवाइज़ कर लो, क्योंकि फोक डांस थोड़े से ट्रिकी है। एक बार रिवाइज़ कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 आवर चला जाएगा, उसको रिवाइज़ कर लेना। देन मूविंग ऑन टू इंग्लिश, जो लाइक इम्पॉर्टेंट है एज पर द स्टेनोग्राफर्स। ग्रामर में हमने टेंसेस किए थे, तो टेंसेस का जितना भी रूल्स है, उसके कंसेप्ट्स है, उनको अच्छे से करो। वॉइस के सारे रूल्स एंड कंसेप्ट्स को अच्छे से करो एंड सारी ही चीज़ें आपके दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए कि कौन सा रूल कब अप्लाई होने वाला है एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड ब्लैक बुक की सीरीज़ जैसे कि हम हमेशा कंटिन्यू करते हैं, वही ब्लैक बुक की सीरीज़ को हमें कंटिन्यू रखना है एंड उसको रिवाइज़ कैसे करना है? अभी ब्लैक बुक के इतने सारे वर्ड्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 500 वर्ड्स को तुम क्या एक ही बार में रिवाइज़ कर लोगे? नहीं, सारे वर्ड्स एक बार रिवाइज़ नहीं करने हैं तुम्हें। और जो डिफ़िकल्ट वाले होते हैं उसको रिवाइज़ कर लो। जो हैशटैग हार लिखा हुआ होता है ब्लैक बुक के अंदर, जो हैशटैग आर वाला है वो रिपीटेड है, वो वाले क्वेश्चंस को रीड करो एंड जो डिफ़िकल्ट वाले हैं उसको बस रिवाइज़ करना है, बाकी सारी चीज़ों में जाना नहीं है। अभी एडिटोरियल भी रिवीजन में मैंने रखा है। क्या आप लोग जो एडिटोरियल आपने रीड किया तो उसको फिर से रीड करोगे? नहीं, एडिटोरियल्स को ऐसे रिवाइज़ करना नहीं होता है। एडिटोरियल में निमिषा बंसल मैम नीमी और हमेशा स्टार्टिंग में लाइक वो कैब कराती है, वो कैब को आप लोगों को रिवाइज़ करना है। जो भी वो कैब रहेगा उसको रिवाइज़ करना है। एंड क्लोज टेस्ट में अगर कुछ लाइक आपने फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके रखा है तो उसको इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ने की नीड नहीं होती। रिविजन इसी को कहते हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं। वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो कैब को एक बार रिवाइज़ कर लेना। दैट्स इट। देन बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हमने सर्कुलर अरेंजमेंट चैप्टर एंड क्यूबर्ड वाले चैप्टर को इस
वीक में देखा था, तो इसके जो भी कंसेप्ट्स है सर्कुलर अरेंजमेंट से ईजी है बट थोड़े से ट्रिकी होते हैं। सो इसके कंसेप्ट्स एंड क्यूब एंड क्यूबॉइड के कंसेप्ट जितने भी है उन सारे ही कंसेप्ट्स को अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। एंड PYQ सारे रिवाइज करने के नहीं, जो इंपॉर्टेंट वाले थे, जो डिफ़िकल्ट लगे थे, जो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे थे, वो वाले PYQs आपको बस सॉल्व करना है। देन शॉर्ट हैंड में जो बेसिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको डिप्टोंग्स, ट्राइफॉन्स, ST लूप, STR लूप। सी अभी ST लूप एंड STR लूप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। एंड इसको अगर अच्छे से रिवाइज करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाएगी। सो इसके अच्छे से रिवाइज कर लेना, सारी डिफरेंसेस समझ लेना एंड इसके जो भी रूल्स, मतलब रूल्स नहीं बट जो चीज़ें होती है, कंसेप्ट होते हैं, उसको अच्छे से क्लियर कर लेना। जब भी एडवांस में आओगे, जब डिक्टेशन करने आओगे तो यही चीज़ आपको हेल्प करेगी। अभी थोड़ा सा लग सकता है कि बोरिंग है, थोड़ा सा लग सकता है कि डिफ़िकल्ट है, हाँ सबको लगता है एंड वो एक्चुअली है डिफ़िकल्ट। सो अभी से अगर करोगे तो जब भी डिक्टेशन में आओगे तो डिक्टेशन आपको ईजी लगने लगेगी। सो अभी से थोड़ा सा मेहनत लो एंड करते रहो। एंड जिन्होंने भी लाइक मेरे जैसे लाइक बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है एंड अभी डिक्टेशन ले रहे, तो उनको क्या अभी डिक्टेशन रिवाइज करती बैठनी है, डिक्टेशन फिर से लिखो एंड फिर से सॉरी, तो क्या डिक्टेशन फिर से लिखनी है या फिर लाइक फिर से करना है क्या सब कुछ? वैसे ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आउटलाइंस, अभी आउटलाइंस बहुत ज़्यादा थी इसमें, जो डिफ़िकल्ट थी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, आउटलाइंस थे, उन सारे वर्ड्स को एंड आउटलाइंस को फिर से प्रैक्टिस करना है। एंड इसमें सिर्फ यही करना होता है, डिक्टेशन अगर आप कर रहे हो तो उसमें सिर्फ इतना ही करना होता है कि आउटलाइंस एंड वर्ड्स को प्रैक्टिस करो। एंड दूसरा क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्रामेलॉक्स, जो ग्रामेलॉक्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं कि लाइक नहीं समझ में आता है कि ये लाइक दे, देयर सब सेम लगता है, अदर, आइदर सब सेम लगता है, तो उसको हमें रिवाइज़ करना है, वो ग्रामेलॉक्स को रिवाइज़ करना है। देन फ्रेसियोग्राफी रिवाइज़ करनी है। सी फ्रेसियोग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको करना है तो आप कर सकते हो, बट फ्रेसियोग्राफी से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी स्पीड में इंप्रूवमेंट आ जाती है। सो फ्रेसियोग्राफी आप थोड़ा सा करोगे तो बेनिफिशियल ही रहेगा। देन दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमें बस इतना ही रिवीजन करना है। सी आप लोगों को ये करने में सिर्फ 4 से 5 घंटे जाएंगे, थोड़ा सा 4 से 5 घंटा निकाल लो। आई नो होली इज़ इम्पॉर्टेंट बट होली के साथ पढ़ाई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो सेलिब्रेट भी करना है एंड एग्ज़ाम को कॉन्कर भी करना है। सो वंस अगेन हैप्पी होली टू एवरीवन। आई गेस आप लोग बहुत अच्छे से होली खेल के हो चुका है, सो अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करनी है। सो एन्जॉय द कलर्स ऑफ सक्सेस, हैप्पी होली वंस अगैन। मैं फिर से सब्सक्राइब या लाइक करने तो नहीं कहूँगी। सो जस्ट स्टडी एंड अपने जो भी टारगेट्स रहेंगे उसको कंप्लीट करो एंड अच्छे से सेलिब्रेट करना। दैट्स इट। कल मिलते हैं न्यू वीडियो एंड न्यू टारगेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।